चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो याद होगा शायद आप लोग को। वो है कि हम लोग कंपैरेटिव से शायद सुपरलेटिव से कंपैरेटिव पढ़े थे। आज हम लोग सीखेंगे कि कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव की ओर कैसे जाएंगे, यानी पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। और उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि सुपरलेटिव से आप पॉजिटिव डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत ईजी है, मेथड दो ही टैप है इसमें पढ़ने हैं और कुछ नहीं। देखिए, एक दो ही सुपरलेटिव का केस सेंटेंस बनते हैं। एक होगा द के बाद आप सुपरलेटिव डिग्री का केस बनाएंगे, एक है वन ऑफ द के बाद आप सुपरलेटिव डिग्री का केस बनाएंगे। देखिए है आपको, देखिए बेसिक फॉर्म में हम लोग पहले बता चुके थे, याद है आपको कि अगर कोई भी अगर एडजेक्टिव है, अगर वो बेस फॉर्म में तो समझना तो वो पॉजिटिव डिग्री ही है। अगर उसका फिर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में आप क्या करते हैं, ER लगाते हैं एंड में, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST एंड में लगाते हैं। पिछले क्लास में ये सब हो चुका था, वो बहुत पहले की बात है, ये 2-3 क्लास हो चुके हैं अब तक। अब देखिए जो एंड का क्लास होगा वो हम लोग बात करेंगे कैसे पकड़ना है, कि आपको किस पैटर्न पे कैसे ढालना है, कि कब क्या लगेगा, नो अदर से कैसे शुरुआत होगी, वेरी फ्यू से कैसे शुरुआत होगी, इसकी बात लोग बात करेंगे। देखो सेंटेंस मैंने 2 लिख रखा है पहले से। क्या है, देखो लिखा हुआ है रेहान इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, और एक और लिखा है पटना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन इंडिया, या सॉरी इन बिहार। ठीक है, अब देखिए जब भी आप देखेंगे कि द यानी आर्टिकल द, उसके बाद आप सुपरलेटिव डिग्री का केस बना रहे हैं, तो उस केस में सुपरलेटिव डिग्री से आप पॉजिटिव बनाने जाएंगे तो सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से करेंगे। इतनी बातें क्लियर। मैं एक सेंटेंस अलग से ही लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ सोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हर फैमिली। और मैं इसका आपको, ये तो बताइए सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और आप इसको बनाने के जा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री। तो ध्यान देने की बात है, आप कुछ नहीं, सेंटेंस की शुरुआत किससे करोगे, नो अदर से कर देना। जैसे ही नो अदर लिखोगे तो आपको यहाँ से उठा लेना है नो अदर, उसके बाद यहाँ से सेंटेंस की, यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नॉन के बाद जो भी सेंटेंस यानी वर्ड रहेगा सेंटेंस में, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा और हूबहू नो अदर के बाद लिखेगा। क्या लिखेगा, नो अदर बॉय ऑफ हर फैमिली। सॉरी, यहाँ पे हिज लगाएंगे क्योंकि मेल है। सॉरी, यहाँ पे क्या लगाओगे आप, हिज फैमिली लगाना पड़ेगा, हिज फैमिली। उसके बाद क्या लगाएंगे, नो अदर। देखो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो हमेशा नो हो, नन हो, नो अदर हो, तो नो जहाँ पे दिख जाए समझना वो सेंटेंस का वर्ब आने वाला सिंगुलर ही होगा। इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंगुलर लिखोगे। और देखोगे ईच होगा, ईदर होगा। नीदर वाले केस में हम देखेंगे कि ऐसे केस में ईच वाला केस याद कीजिए आप, हमेशा नॉन क्या होता है, सिंगुलर होता है। नन को भी हमेशा सिंगुलर मानते हैं, नो को भी सिंगुलर मानते हैं। ऐसे कुछ केस में पॉजिटिव होते हैं, सॉरी प्लूरल हो सकता है, लेकिन 90% केस में ग्रामरियन मानते हैं कि वो सिंगुलर होता है। वो कैसे होता है हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देख लेंगे। फिलहाल जहाँ जहाँ नो अदर मिले, नो अदर के बाद समझ जाना आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। और बनाओगे कैसे, सुपरलेटिव डिग्री से कुछ नहीं। जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का केस मिले, द के बाद डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री केस, तो ऐसे केस में सेंटेंस की शुरुआत पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए नो अदर से करना पड़ेगा। नो अदर लिख के बाद जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री का जो भी सेंटेंस के में जो वर्ड लिखा हुआ है पूरा हूबहू कॉपी एंडिंग तक करना है, तो नो अदर बॉय ऑफ हिज फैमिली लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे वर्ब लगाने की ज़रूरत है क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे इस लगाओगे। अब इस कैसे आओगे, यहाँ पे देख के लगेगा क्योंकि सिंगुलर हो गया। नो अदर बॉय ऑफ हिज फैमिली इज़, उसके बाद याद कीजिए ये द टॉलेस्ट है, इसको आप किस में बनाओगे, सुपरलेटिव डिग्री से डायरेक्ट पॉजिटिव में बनाएंगे। तो टॉलेस्ट का बताओ क्या बनेगा, टॉल बनेगा। टॉलेस्ट का क्या बनेगा, टॉल। लेकिन ध्यान देने की बात है, जब हम लोग ने बताया था पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव, तो याद कीजिए हमेशा पॉजिटिव डिग्री बेस फॉर्म में जो होता है अपने सिक्योरिटी के साथ एज और एज से आ सकता है बीच में, और उसके बाद वो बीच में ही रहेगा, सिक्योरिटी लेकर रहेगा, तभी उसकी मतलब पकड़ होती है कि हाँ पॉजिटिव डिग्री में वो कन्वर्ट हुआ है। इसीलिए इसको बीच में रखा जाए। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में कैसे दा लगाते हैं कि यह मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी में है तो यूनिक हो गया तो दा लगाएंगे, उसी तरह अगर कोई पॉजिटिव डिग्री बनता है तो हमेशा उसके आजू बाजू में यानी उसके सिक्योरिटी तौर पे क्या लगाओगे, एज से, और वो जो बेस फॉर्म हो वो बीच में आएगा। क्यों ऐसा, ताकि वो कन्वर्ट दिखाया जाए कि कन्वर्सेशन हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अब लगाओगे नो अदर बॉय ऑफ हिज फैमिली इज़ एज टॉल एज, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एज सोहन आप लास्ट में लिख दोगे जो सब्जेक्ट वहाँ पर आया है।
इतनी बातें हो गया। तो आप बताओ, जब भी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का केस होगा तो सेंटेंस का जो पॉजिटिव केस होगा हमेशा नो अदर से स्टार्ट होगा। और बनाओगे कैसे, नो अदर के बाद देखोगे सुपरलेटिव डिग्री के बाद जितने भी वर्ड हैं नॉन के बाद मिले हुए सबको आप हू बहू नो अदर के बाद लिख दीजिएगा। नो अदर देखते ही वर्ब सिंगुलर लगाइएगा। देखो यहाँ इज है तो टेंस चेंज नहीं होगा, टाइम वैसे ही रहेगा, समझे कि नहीं समझे। लेकिन सिंगुलर प्लूरल का वहाँ पे खेलो तो हमेशा नो अदर के बाद इज लगाओगे। इज एज टॉल एज सोहन लिखेंगे। जैसे एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ हर फैमिली एंड मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आप मुझे बता सकते हैं, इसको बना के दिखा सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, आप सबसे पहले जैसे आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री का केस है, वो भी दा के बाद क्या लगा, सुपरलेटिव डिग्री का केस है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो याद करना है जब भी सुपरलेटिव डिग्री का केस पॉजिटिव में चेंज होने जाता है तो दा के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री रहा तो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से करेंगे। तो नो अदर पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, नो अदर पहले लिख लेंगे। तो नो अदर जैसे आपने लिखा नो अदर, तो उसके बाद नॉन का केस बताओ यहाँ से स्टार्ट है, तो आप इन बातों को पूरा कॉपी करेंगे। नो अदर गर्ल लिखना पड़ेगा, नो अदर गर्ल ऑफ हर फैमिली, नो अदर गर्ल ऑफ हर फैमिली, नो अदर गर्ल ऑफ फैमिली। और बताइए टाइम कौन सा, इज है, तो नो अदर हमेशा सिंगुलर है तो इज ही लेगा। इतनी बात क्लियर है, नो अदर गर्ल ऑफ हर फैमिली इज। उसके बाद बताइए सुपरलेटिव डिग्री का कैसे है, उसको पॉजिटिव डिग्री बनाने जाओगे तो सिर्फ ब्यूटीफुल बचेगा, लेकिन एज के बीच आएगा तो नो एज ब्यूटीफुल लगाना पड़ेगा। नो अदर गर्ल ऑफ हर फैमिली इज एज ब्यूटीफुल एज, उसके बाद लास्ट में क्या जोड़ दीजिएगा, शी। अब देखिए एक बात और है, आपको एक बात बताए थे कि नो अदर जब भी होगा ना, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो ये जो बेस फॉर्म आपका आता है उसके पास दो चॉइस होता है, इसको सो ब्यूटीफुल एज से भी आप जोड़ सकते हो। लेकिन अगर नो अदर यानी नेगेटिव सेंटेंस ना हो तब आप एज से ही जोड़ेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप सो एज से भी जोड़ सकते हैं। और एज पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के लिए आता है, लेकिन सो और एज और जो बेस फॉर्म रहेगा एडजेक्टिव का वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही आएगा। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बना के दिखाएंगे और बाकी लोग कमेंट करके दिखाएंगे कि आप कितना समझ आया है आपको। एक क्वेश्चन ले लीजिए, मैं लिखूँ शी चलो ऐसे लिख लेते हो, किसी का नाम ही लिख रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ राजू, ठीक है। राजू इज़ the most intelligent student of this class and hope you will do it। बहुत अच्छा आप कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात है। तो ये है राजू इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। इसको आपको बनाना है, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसको बनाऊंगा ना, आप खुद उसको बनाकर दिखा सकते हैं। चलिए अब ये बातें हो गई, अब हटा देते हैं। हटाने के बाद अब देखिए ये पर्पज़ आपको समझ में आ गया कि कब लगाएंगे नो अदर से सेंटेंस की शुरुआत पॉजिटिव डिग्री का कैसे होगा, जब यहाँ पे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का केस होगा तब। यहाँ पे देखिए एक और केस है, यहाँ पे हटा देता हूँ, ये एक और केस देखिए। ये तो समझ में आ गया कि रोहन इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, इसका शुरुआत क्यों हुआ नो अदर से, तो यहाँ पे देखो सुपरलेटिव डिग्री केस में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नॉन का केस है, तो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से करेंगे। तो नो अदर बॉय देखो लिखा हुआ ऑफ दिस क्लास, उसके बाद देखिए इज लिखा हुआ है, वैसे ही टाइम होगा एज गुड एज रेहान हो जाएगा। बहुत ईजी है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सुपरलेटिव डिग्री का केस आप डायरेक्ट पॉजिटिव में कैसे चेंज करोगे, तो पहले नो अदर से करेंगे। अब आते हैं, इसको हटा देता हूँ। अब इसको हटाने के बाद मैं आता हूँ वहाँ ये दूसरा एग्जाम्पल को समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, दूसरे एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ये वाला है, जो हैश वाला आपको दिखाई दे रहा है वो वाला है, और वो कैसे करेंगे वो ध्यान देना, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ, तो उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। देखिए अब क्या करना है, जब भी आप वन ऑफ द बिगेस्ट की बात हो, यानी वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का केस हो, और देखो हमेशा वो प्लूरल ही होगा, क्योंकि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने मतलब आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं लिखूँ रोहन इज़ द बेस्ट बॉय लिखा, बॉयज़ नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द के केस में आपने सिटीज़ क्यों लिखा है, इसको सिटी क्यों नहीं लिखा। तो आप देखिए आप सब्जेक्ट वर्ब एविडेंस से ये बहुत ताल्लुक़ रखता है, ये बातें मतलब मैच करती है। जैसे मैं लिखूँ वन ऑफ और माई फ्रेंड्स कर लेता हूँ,
वन ऑफ माई फ्रेंड ऐसा लेता हूँ। तो खुद बताइए, यहाँ पे बात कर रहा है कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त की बात कर रहा है। दोस्त तो एक ही है, लेकिन मेरे दोस्तों में से एक दोस्त सिलेक्ट कर रहा है, चॉइस कर रहा है। जब सिलेक्शन करने की बात करेगा तो बताओ इसको प्लूरल रखना ही पड़ेगा, तभी तो सिलेक्ट करोगे। बहुत सारी चीज़ें होगा तब अब सिलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वन ऑफ द केस में हमेशा ध्यान देना कि जब चॉइस आप करते हो तो इसको ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, इसलिए प्लूरल होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अगर वर्ब की बात करें, इज आएगा कि आर आएगा, तो यहाँ ध्यान देने की बात है। ये सिंगुलर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वन का केस है तो इज जाएगा, आर नहीं लगा सकते। ये फ्रेंड्स को मत देखना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट वन आया है, क्योंकि आप दोस्तों में से एक की बात कर रहे हो, तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लगाना है, आर नहीं लगाना। यहाँ पे देखिए वही बात है, पटना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन बिहार। मतलब पटना मतलब बिहार के मतलब जितने भी सिटीज़ है उसमें सबसे मतलब बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है। ये बातें चल रही है वहाँ पे। अब देखो जब भी आप ऐसा केस आएगा तो समझ में, सिटीज़ क्यों लिखा मैंने, सिटी क्यों नहीं लिखा, वो बात की बात है। मुझे होप आप समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात और है, ये बातें हो गई और यहाँ पे आइए। तो ऐसे केस में क्या करना, मैं एक और केस ले लेता हूँ। अब यहाँ पे समझना, मैं लिखूँ रेहान की बात कर लेता हूँ। अब रेहान इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट। अब यहाँ पे बताइए बॉय लिखें कि बॉयज़, तो अभी तुरंत समझ गए वन ऑफ द का केस है, तो यहाँ पे प्लूरल करना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग में से एक की बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करना पड़ेगा, प्लूरल रखना पड़ेगा। तो रेहान इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ करना पड़ेगा इन माई क्लास। अगर ये बताइए सुपरलेटिव डिग्री है तो इसको आप पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करोगे, तो बहुत ईजी। मैंने आपको बता रखा है कि वन ऑफ द का केस जब भी स्टार्ट होगा तो कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना, सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से नहीं करना। नो अदर से नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लूरल है ना, इसको सिंगुलर नहीं बना सकते। जबकि नो का केस जो है, नन का केस है, वो सिंगुलर लेता है नाउन, वो प्लूरल नहीं ले सकता। इसीलिए इसको जब ये प्लूरल हो गया तो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से करेंगे। और देखो जो फ्यू का केस आगे एडजेक्टिव में पढ़ना है, फ्यू है, द फ्यू का केस है जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, वो प्लूरल ले सकता है। तो ये बात इसीलिए कर रहे हैं, नो अदर से सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर तो कर नहीं पाएंगे, इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो आप बताइए सेंटेंस की शुरुआत किससे करोगे, वेरी फ्यू से करना पड़ेगा, वेरी फ्यू। आप खुद बताओ, जैसे आपने लिखा था नन वाला केस, याद है, तो यहाँ भी वेरी फ्यू के बाद आप पूरा नॉन का केस उठाइएगा, तो नॉन का केस यहाँ से मिल रहा है, नन स्टॉप चल दीजिएगा, नो वेरी फ्यू, उसके बाद यहाँ पे बॉयज़ लिखना पड़ेगा, वेरी फ्यू बॉयज़, इन माई क्लास लिखना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ पे नॉन जो आएगा क्या आएगा, सॉरी वर्ब जो आएगा क्या आएगा, प्लूरल की सिंगुलर। तो आप याद कीजिए, देखो वेरी फ्यू सिटीज़ इन बिहार, तो किसकी बात कर रहे हैं, सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप आर लगाओगे क्योंकि ये प्लूरल है। तो उसी तरह ये बॉयज़ को देख के यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम प्रेजेंट का है, तो प्लूरल सिंगुलर का खेला है, लेकिन टाइम तो चेंज नहीं कर रहा है। एम इज आर क्या होता है, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है वो। तो ऐसे केस में क्या लगाओगे, यहाँ पे टाइम दिखा रहे हो तो आप प्रेजेंट को ही लेंगे, लेकिन प्रेजेंट टेंस में क्या, तो यहाँ पे इज़ है, रेहान के अकॉर्डिंग इज़ है, तो यहाँ बॉयज़ के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आई। वेरी फ्यू बॉयज़ इन माई क्लास आर। अब बताइए क्या होगा, तो आप बताइए यहाँ पे बताइए वन ऑफ द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट को सुपरलेटिव से आप कहाँ ला रहे हैं, पॉजिटिव में, तो क्या लिखना पड़ेगा, टॉल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, टॉल। और जैसे आपने टॉल लिखा तो ये पॉजिटिव डिग्री अपने साथ क्या लेगा, सिक्योरिटी। और यहाँ पे बताइए आप एज से या सो एज से जोड़ सकते हो, क्योंकि वेरी फ्यू भी आप नेगेटिव का सेंस ही लेता है, तो आप एज से जोड़ सकते हो या सो एज से। उसके बाद आप क्या लिखोगे, एज सो एज। एंड में क्या लिखना पड़ेगा बताओ, जिससे कंपैरिजन रेहान हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रेहान। अब ये होगा तो आप क्या लिखोगे, वेरी फ्यू बॉयज़ इन माई क्लास आर एज टॉल एज रेहान, यानी बहुत कम ऐसे लड़के हैं मेरे क्लास में जितना लंबा रेहान हो उतना। समझ पा रही, ये बातें हो जाती है। मुझे उम्मीद है बातें क्लियर हो गई। तो अब एक और केस मैं देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ सोहन इज़ वन ऑफ द, क्वेश्चन है ये, सोहन इज़ वन ऑफ द। अब मैं लिखता हूँ वन ऑफ द बेस्ट लिख लेता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। ठीक है ना। अगर ये ना होता सोहन इज़ द बेस्ट बॉय, ये ना होता, ठीक है ना, बॉयज़ करना पड़ेगा, बहुत अच्छा। वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ लिखना पड़ेगा। वन ऑफ ना होता, सिर्फ लिखा होता सोहन इज़ द बेस्ट बॉय, यहाँ पे बॉय हो जाता, फिर बॉयज़ नहीं होता।
समझे कि नहीं समझे। लेकिन वन ऑफ है तो सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसको पोलर लिखना पड़ेगा, तब तो बहुत सारे लड़कों में से एक को सिलेक्ट करोगे, इसीलिए। अब बताओ ये आपको बनाना है कहाँ, पॉजिटिव डिग्री में। कैसे बनेगा बताइए, बहुत ईजी है। क्या बनाओगे आप, सबसे पहले नो अदर से शुरुआत तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि प्लूरल हो चुका है, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करोगे, वेरी फ्यू से करना पड़ेगा, वेरी फ्यू। उसके बाद क्या लगाओगे, बॉयज़ ऑफ हिज क्लास, ऑफ हिज क्लास, है ना। अब रुक जाओ यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री केस है, पॉजिटिव में जाएगा, बेस्ट का क्या लिखोगे, गुड। और गुड बताओ पॉजिटिव डिग्री में ऐसे तो आ नहीं सकता है, एज यस हो, एस से जोड़ देना। उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, सोहन लिखना पड़ेगा, सोहन। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। एक आपके लिए मुझे उम्मीद है कि आप बना दोगे। क्या लिखेंगे, रोहन, रोहन इज़ वन ऑफ द richest boy of his village and you have to do yourself। आपको इसे आपको खुद से करना है, कमेंट करना है। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उसमें दिखाना है कि देखिए वन ऑफ द केस में अब थोड़ा मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव पे मतलब कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो मुझे उम्मीद है ये तो आप बना ही लेंगे, मुझे कमेंट में दिखाएंगे बनाकर, और उम्मीद है कि बना लोगे। मुझे बनाकर दिखा देना ताकि मुझे उम्मीद हो जाए कि आप समझ चुके। अगर नहीं भी फिर कमेंट कर देना, मैं फिर से कवर कर लूँगा। लेकिन आप अगर वीडियो पे फोकस कर रहे हैं या सब लोग फोकस करें क्लास में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिलहाल देखो, अब आते हैं एडजेक्टिव वाला केस, फिर मैं इधर चलाऊंगा। अब एडजेक्टिव, ये बातें समझ में आ गई। अब आते हैं एडजेक्टिव वाला केस पे, थोड़ा समझा देते हैं। अब देखो ये सब तो हटा देता हूँ, चलिए यहाँ पे आइए। चलिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैं लिखता हूँ रेहान इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्यों लिखा समझे, फ्रेंड क्यों नहीं लिखा, समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स, रेहान इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन द क्लास। और आपको कहें कि आप इसे बनाकर दिखाइए, तो मुझे उम्मीद है आप कैसे बनाओगे। तो ध्यान रखने की बात है, जब भी ये अब दा का केस नहीं है, यहाँ पे चलाया माई बेस्ट, तो ध्यान रखने की बात है जब आप ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ते हो, यानी नो यूज़ ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल में, तो ध्यान देना जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस बन जाता है, जैसे माई है, आवर है, योर है, ये सब पॉजिटिव मतलब एडजेक्टिव हैं, और जहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव आते हैं वहाँ पे आर्टिकल दा का यूज़ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसलिए दा माई बेस्ट या माई द बेस्ट ऐसा नहीं लगा सकते, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आ चुका है। देखिए रेहान इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन द क्लास, तो इसको आप बनाना है तो कैसे बनाओगे। देखो सबसे पहले ये बात होगी कि अगर आपने इस चीज़ को आप ऐसे बना दिया, किसको सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसको पॉजिटिव में अगर आपने ऐसा बना दिया वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू के बाद आप लिख दिए वेरी फ्यू, है ना, फ्रेंड्स इन द क्लास, वेरी फ्यू फ्रेंड्स इन द क्लास, उसके बाद वेरी फ्यू फ्रेंड्स की बात है तो आर लगाओगे, आर उसके बाद पॉजिटिव डिग्री बेस्ट का आप क्या बनाओगे, गुड बनाओगे, और इसको किसके अंदर रखना है तो ध्यान रखने के बाद है एज या सो एज के बीच रख सकते हो, एज रेहान हो जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे लिखा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। आप सोचोगे सर गलत कैसे हो गया, मैं तो सही बनाया, बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ आप जिस पैटर्न पे इस पैटर्न पे ढले होगे वहाँ तो गलत हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, ये क्या है। अब देखिए आपने यहाँ पे माई को छोड़ रखा, माई का मतलब होता है मेरा, यानी रोहान इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन द क्लास, यानी मेरा वो सबसे बेहतर दोस्तों में से एक है क्लास में, ये बातें करना चाहिए। तो यहाँ पे माई का सेंस आया ही नहीं कहीं पे, तो ऐसे केस में क्या करना है, माई को एडजस्ट करने के लिए ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है पॉजिटिव प्रोनाउन में बदलेगा। और याद करो पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे आई का माइन होगा, शी का हर्स हो जाएगा, ही का हिज होगा, उसी तरह वी का आवर्स होगा, तब हम इसको एडजस्ट कहाँ पे करेंगे, तब इसको बनाएंगे वेरी फ्यू तो होगा ही, वेरी फ्यू फ्रेंड्स लिखेगा, यहाँ पे वेरी फ्यू फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा, ऑफ माइन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे माइन एडजस्ट करना पड़ेगा, तब ये बातें सही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक का खेला है। वेरी फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन इन द क्लास, अब चलेगा इन द
क्लास, इन द क्लास, उसके बाद क्या लगाओगे, आर एज गुड एज रेहान, तब ये बातें सही होगी। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मिस्टेक आपके नंबर को ज़ीरो कर देगा। आप पढ़ के जाएंगे और थोड़ी सी चक्कर में यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बातें ध्यान देने के, ऐसा ऑप्शन होगा आपको दिया रहेगा, लेकिन आपको लगाना नहीं है। इस टाइप का आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेना ही नहीं है और ना बनाना आपको। तो मुझे उम्मीद है एक और क्वेश्चन आपको इस टाइप का देंगे तो बन जाएगा। मैं लिखता हूँ, मैं रोहन लिख लेता हूँ, रोहन इज़ वन ऑफ, अब यहाँ पे माई ना लिख के हिज कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि बना ही लोगे। या चलो मैं फिर से कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं माई वाला ही एक केस ले लेता हूँ, रोहन इज़ वन ऑफ माई, है ना, बेस्ट, है ना, यहाँ पे टीचर्स कर लेता हूँ, वन ऑफ माई बेस्ट टीचर्स इन द कॉलेज, और मुझे उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। ठीक है, एक और केस ले लीजिएगा यहाँ पे, चलो मुझे ये बना के आप कमेंट करेंगे, मुझे उम्मीद है बन जाएगा। और यहाँ पे अगर माई की जगह हिज लगा देंगे तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऑफ हिज हो जाएगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन हिज का हिज ही रहता है। हर अगर रहता तो हर्ष लगा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोहन है तो यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मालूम चला, लिख लें कि सीता इज़ वन ऑफ हर बेस्ट, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, बेस्ट टीचर्स इन दी कॉलेज, इन द यूनिवर्सिटी, जो भी होगा आप कर सकते हैं, प्रोफेसर्स लगा सकते, तो बहुत सारे क्वेश्चन होगा। मैं एक मतलब आइडिया आपको दिया हूँ कि इस टाइप से अगर होगा तो कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, आप कैसे पॉजिटिव में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर है। तो आप सुपरलेटिव से कैसे पॉजिटिव बनाएं, डॉट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, सबको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो मैं आज सिखाकर एंड करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आइए, और क्या है ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखो, पहला वहाँ पे हैश वाला केस देखिए, नो अदर वाला केस है। अब हम लोग पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री वाला खेल कैसे खेलते हैं वो वाला ध्यान देने की बात है। चलिए ठीक है, चलिए आओ। तो अब क्या है, कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। क्या करना है, देखो मैं सेंटेंस की शुरुआत किया हूँ, नो अदर बॉय इन माई क्लास इज एज सो इंडस्ट्रियस एज आनंद। देखो यहाँ पे मैंने सो से जोड़ रखा है, सो इंडस्ट्रियस एज आनंद। यहाँ पे आप सो की जगह एज भी लगा सकते हैं, लेकिन आप बेहतर ये माना जाता है कि सेंटेंस जब नेगेटिव हो ना, नो अदर से या नो से शुरुआत हो, तो हमेशा सो भी लगाएंगे, बेहतर होगा। याद रखना, ओ वाला केस है तो सो वाला केस चलेगा, ठीक है, नहीं तो एज से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि एज जो वाला केस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चलता है, लेकिन सो एज वाला केस सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में चलता है। तो मैं लिखा हूँ एक सेंटेंस जिसका नाम है, नो अदर बॉय इन माई क्लास इज सो इंडस्ट्रियस एज आनंद। मतलब कोई इतना मतलब इंडस्ट्रियस नहीं है जितना आनंद मतलब है हमारे क्लास में, मेरे क्लास में। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, मेहनती जो है, वो उतना कोई है ही नहीं लड़का जितना आनंद इंडस्ट्रियस है। तो आप जो इसका क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो कंपैरेटिव में ध्यान देने की बात है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ, आनंद इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन माई क्लास। ये आपका सुपरलेटिव का केस बना। फिर लिखा हुआ है, आनंद इज़ मोर इंडस्ट्रियस देन एनी अदर बॉय इन माई क्लास। पिछले क्लास में बताया कि देखो देन एनी अदर आएगा तो बॉय सिंगुलर रहेगा, लेकिन ऑल अदर आ जाए तो प्लूरल हो जाएगा। फिर इसी का कंपैरेटिव, देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बना, पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव बना रहे हो, कंपैरेटिव दूसरे तरीके से बना है जिसका नाम है, आनंद इज मोर इंडस्ट्रियस देन ऑल अदर बॉयज इन माई क्लास। ये बातें कंपैरेटिव बन गया और पिछले क्लास में हम लोग बताए भी हैं कि कैसे बनना है। ध्यान देने की बात है, स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द अर्थ। और लिखा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन मोस्ट अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड। स्विट्ज़रलैंड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ। फिर लिखा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड है ना, इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर प्लेस ऑन द अर्थ लिखा हुआ, ठीक है ना। अब चलिए एक बात सीखते हैं, यहाँ पे क्या सीखते हैं, देखो जब भी सेंटेंस नो अदर है तो नो अदर से अगर आप बना रहे हैं, मतलब क्या बना रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे मोस्ट में चेंज होगा। अभी सीख कर आए हैं, द मोस्ट यानी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री डायरेक्ट लगा रहेगा, वन ऑफ द के केस ना होगा तो उसका जो पॉजिटिव डिग्री होगा नो अदर से होगा। तो यही बात हम कह रहे हैं कि जब नो अदर रहेगा तो आप सुपरलेटिव डिग्री क्या बनाओगे, पहले सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आनंद है, तो आनंद को पहले लिख लोगे। आनंद इज द, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, मोस्ट इंडस्ट्रियस, मोस्ट लगाना पड़ेगा,
समझ रहे? द मोस्ट क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इंडस्ट्रियस, बताइए, एक से ज़्यादा सेलेबल की बात हो गया, जब एक से ज़्यादा सेलेबल वाले एडजेक्टिव होते हैं तो उसका मोर या मोस्ट लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यहाँ तो द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन माई क्लास हो जाएगा, इसको सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका कंपैरेटिव बनाओगे तो वही बात है, आनंद इज मोर इंडस्ट्रियस हो जाएगा। क्यों मोर लगाएंगे? मोस्ट को हटा के कंपैरेटिव डिग्री मोर लगेगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियस देन लगेगा। और एनी लग गया, एनी अदर के बाद अगर बॉय सिंगुलर होगा यानी नॉन सिंगुलर होगा, अगर ऑल अदर लग गया तो बॉयज़ यहाँ पे लगना पड़ेगा सिंगुलर। यानी मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ जब पॉजिटिव डिग्री में कोई भी सेंटेंस होगा, यानी कोई भी पॉजिटिव डिग्री में होगा और नो अदर से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो इसका जो डायरेक्ट आप सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाने जाओ तो सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान देना कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का कैसे बनेगा, वन ऑफ द सेंटेंस नहीं ट्रांसलेट होगा। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। लिखा स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी है, वन ऑफ द के केस है, वन ऑफ द के केस है। तो जब आप इसको क्या बनाने जाओगे, पॉजिटिव बनाने जाओगे या फिर होगा कंपैरेटिव डिग्री बनाने जाओगे, तो जहाँ पे वन ऑफ द आ गया तो उससे सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? वेरी फ्यू से होगी। अब इसको आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो तो क्या बनाओगे? आप खुद बना सकते हो, क्या बनाओगे? खुद बनाओ, क्या बनेगा बताओ। अच्छा, इसको आप कमेंट में मुझे बताएं कि इसका पॉजिटिव डिग्री आप कैसे बनाओगे। स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन द अर्थ, इसका पॉजिटिव डिग्री बनाओ तो कैसे शुरुआत होगी बताओ? वन ऑफ द के केस है, वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, वेरी फ्यू, उसके बाद क्या लगाओगे? प्लेसेस ऑन द अर्थ, है ना, आर लगाना पड़ेगा, आर। उसके बाद क्या लगाओगे बताओ? यहाँ पे क्या लिखोगे? आर एज या सो लगा सकते हो, ब्यूटीफुल एज स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप एक बातें हो गया मतलब पॉजिटिव डिग्री का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है, देखो आपको बताए थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब कंपैरेटिव डिग्री किससे बनना है, नो अदर से शुरुआत हो रहा है ना, तो देखो आप मोर से बना रहे हो, मोर से बना रहे हो, देन एनी अदर से बना दे रहे हो, देन ऑल अदर से बना दे रहे। लेकिन मुझे ये सिखाने का मतलब है कि देखिए आप मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेस लिखा हुआ है, मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर से, मोस्ट यहाँ पे देन एनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मोस्ट का यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखे देन एनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, देन मोस्ट का यूज़ कर रहे हैं। कब? जब यहाँ पे वन ऑफ द का सेंटेंस दिखाई आपको दे सुपरलेटिव डिग्री में और इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाता, थोड़ा सा चेंजेस ध्यान देना कि यहाँ पे मोस्ट का यूज़ होगा, एनी और ऑल अदर का यूज़ मत कीजिएगा जहाँ पे वन ऑफ द का केस दिखाई देगा। अगर वन ऑफ द का केस दिखाई नहीं दे रहा है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का केस है, तो देन एनी अदर और देन ऑल अदर में चेंज कर लोगे आप। क्लियर है? ये बातें ध्यान देना है, वहाँ ऑब्जेक्टिव में ये कैसे बनता है, या आप हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दे रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी बातें का ध्यान देना है कि कैसे एरर होता है। फाइंड एरर में बहुत बड़ा ये सब मायने रखता है कि मोस्ट कहाँ पे लगाना है, देन कहाँ पे लगाना है, एनी कहाँ पे लगाना, ध्यान देने की बात है। क्लियर है? तो आप ध्यान दोगे स्विट्जरलैंड इज़ द मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड। और द मोस्ट जब लग गया तो ज़्यादातर केस में आप हमेशा प्लेस को प्लेसेस प्लूरल लगाओगे, मोस्ट का केस में प्लूरल ही लगेगा। अब देखिए यहाँ पे केस है एक और है, स्विट्जरलैंड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ, स्विट्जरलैंड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के केस है, तब आप इसको किस में बनाने जा रहे हो? कंपैरेटिव में। ये भी समझोगे हैश है, यहाँ भी समझना हैश है, और दोनों में फ़र्क है, एक है वन ऑफ द का केस है और एक में है सिर्फ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का केस है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, स्विट्जरलैंड इज़ द, यहाँ पे मोस्ट का केस है तो यहाँ पे क्या लगाओगे? स्विट्जरलैंड इज़ द मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर का केस बनेगा, देन एनी अदर प्लेस, उसके बाद क्या लगाओगे? ऑन अर्थ लगा देना लास्ट में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो स्विट्जरलैंड इज़, यहाँ पे क्या लगाएंगे? मोर ब्यूटीफुल, है ना, बना लोगे, जो उम्मीद है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और इसका केस बनेगा, ये तो पहला स्टेप हो गया, देन एनी अदर प्लेस लिखा हुआ है, ऑन द अर्थ लिखा हुआ है ना। अब इसका एक और केस बनता है देन एनी अदर का, तो आप बताओ स्विट्जरलैंड को स्विट्जरलैंड लिखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्विट्जरलैंड के बाद क्या होगा आप खुद बताइए? इज़ लगाए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसमें वैसे ही चलेगा, स्विट्जरलैंड इज़, उसके बाद क्या लगाओगे? मोर, उसके बाद क्या लगाएंगे? ब्यूटी, मोर ब्यूटीफुल लगाना पड़ेगा। देन लगाने के बाद फिर क्या लगाओगे? अगर एनी नहीं लगा रहे हैं आप, देखो देन एनी लगा हुआ है यहाँ पर, देन एनी अदर प्लेस लिखा हुआ है, देन एनी अदर प्लेस सिंगुलर लिखा हुआ है, तो अगर आपने लिखा है देन ऑल अदर लिख दिया है, ऑल अदर, तो यहाँ पे ऑल देखते ही यहाँ प्लेस का क्या बनाना पड़ेगा? प्लेसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद ख़त्म हो गया वह कहानी। उसके बाद क्या बनाओगे बताओ? ऑन द अर्थ लिख देंगे, ख़त्म। यहाँ पे स्विट्जरलैंड इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर
देन ऑल अदर प्लेसेज ऑन द अर्थ हो जाएगा, ऑन द अर्थ आप जोड़ लेंगे, ऑन द अर्थ। मुझे सिखाने का ये पर्पज़ है, ऑन द अर्थ सिखाने का ये पर्पज़ है कि बस ये ध्यान रखने की बात है आपको कि अगर वन ऑफ द के पास सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो हमेशा मोस्ट का यूज़ करेंगे, समझ रहे। लेकिन अगर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का डायरेक्ट केस आता है, वन ऑफ द का केस नहीं आता है, तो उसमें देन एनी अदर या देन ऑल अदर का यूज़ करेंगे। देन एनी अदर आ गया तो नॉन सिंगुलर होगा, देन ऑल अदर आ गया तो नॉन प्लूरल होगा, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम रहेगा जैसे करते आए। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवा दूंगा इस पर, तो आप कर लेंगे, क्लियर है। बाकी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री मुझे बताएं कि कैसे बनेगा। मैं लिखता हूँ, चलो। अमेरिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कंट्रीज लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, कंट्री नहीं लिख सकते, कंट्रीज क्योंकि वन ऑफ द है, वन ऑफ द मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्री नहीं लिख सकते, कंट्रीज लिखना पड़ेगा। अमेरिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड और होप यू विल डू इट, ठीक है ना। और इसका आप पॉजिटिव डिग्री भी बनाएंगे, और कंपैरेटिव दोनों मुझे बताएंगे कि कैसे बनता है। कमेंट योर आंसर एंड शो योर टैलेंट है। ओके, अपना टैलेंट यहाँ दिखा दीजिए कि हाँ सच में मुझे आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये बातें उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। बाकी क्लासेस चल रही है, अभी वो टारगेट होगा थोड़ा 12th के बोर्ड का, ठीक है ना, 12th के बोर्ड का, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, बहुत सारे होते हैं, तो अब एप्लीकेशन हो सकता है बन जाएगा, तो उस पर हम लोग फिर आ जाएंगे पूरा असाइनमेंट के साथ, पूरे लेक्चरशिप वहाँ चलेगा, आपको फिर वहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ वहाँ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो बस आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब थोड़ा करके आगे बढ़ा देना, ताकि आपके साथ थोड़े और आपके दोस्त भी सीख जाएँ। ज्ञान बांटने से तो बढ़ता है, घटता है नहीं। तो होप यू विल डू इट एंड थैंक यू। We will meet you in the next class. See you.